नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ ज्ञानवापी से जुड़े विवाद और उसके सर्वे को लेकर आज काशी से लेकर दिल्ली तक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ किया है कि ज्ञानवापी परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसे सुरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए वाराणसी के जिलाधिकारी को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने से फिलहाल किसी को न रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है, जबकि जानकारी लीक करने के आरोप में अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह विशाल सिंह को मुख्य कोर्ट कमिश्नर बनाया गया है। अब विशाल सिंह ही सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। वाराणसी कोर्ट में आज हिंदू पक्ष की ओर से नई याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें दीवार तोड़कर सर्वे कराने की मांग की गई है। इस याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी सर्वे पर जिस तरीके से तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को अगली सुनवाई होगी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जिस तरीके से रिएक्ट किया है, उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी को बोला है कि जो शिवलिंग मिला है उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी वाराणसी की होगी। वहीं वाराणसी कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया था, ऐसे में 2 दिन का वक्त यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ अजय मिश्रा जो कि कोर्ट कमिश्नर थे, उनको हटाया गया है और उनकी जगह विशाल सिंह को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। अब विशाल सिंह नए कोर्ट कमिश्नर हैं और वो यहां पर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। दीवार तोड़ने की याचिका पर कल सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दीवार तोड़ने की जो याचिका है उस पर कल सुनवाई होगी। फिलहाल वाराणसी कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। अब दीवार तोड़ने के मामले पर कल सुनवाई होगी। 2 दिन का वक्त यहां पर कोर्ट कमिश्नर के द्वारा मांगा गया था, वो वक्त यहां पर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घूसपैठ न होने पावे। और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं, जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है कि जिस एरिया को जिला कचहरी ने सील किया था, जहां शिवलिंग पाया गया है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सील करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज डीएम को आदेशित किया है। डीएम वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। और आइए अब समझिए कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने से न रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात यह कही है। ज्ञानवापी की सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिवलिंग वाली जगह सुरक्षित की जाए। बाकायदा इसके लिए वाराणसी के जिलाधिकारी को कहा गया शिवलिंग है तो सुरक्षित किया जाए, यह बात यहां पर कही गई है। वाराणसी जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह निर्देश दिए हैं आज, और साथ ही साथ वाराणसी जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है कि उसको सुरक्षित किया जाए। यूपी सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 19 मई को अगली सुनवाई होगी। यानी कि अब 19 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर अगली सुनवाई करेगा। किसने क्या कहा यह हम आपको बता रहे हैं। वजू के बिना नमाज नहीं होगी। मुस्लिम पक्ष ने इस बात को कहा है कि वजू के बिना नमाज नहीं होगी। शिवलिंग को नुकसान की आशंका है। तुषार मेहता सरकारी वकील है, उन्होंने इस बात को यहां पर कहा कि शिवलिंग को नुकसान की आशंका, नमाज की जगह अलग है। तुषार मेहता इस बात को कह रहे हैं कि नमाज की जगह अलग है। यह बात लगातार मुस्लिम पक्ष के द्वारा कही जा रही थी। वजूखाना हाथ पैर धोने की जगह, तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि वजूखाना हाथ पैर धोने की जगह है। यह सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता के द्वारा कहा गया। शिवलिंग पर पैर लगने से बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था, यह यहां पर कहा गया। सॉलिसिटर जनरल के द्वारा
ये कहा गया कि शिवलिंग पर पैर लगने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो ये तमाम मसले हैं। अब जरा समझिए कि वाराणसी कोर्ट में आज क्या हुआ है और कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को वहां पर हटाया गया। ये यहां पर सबसे पहले अभी हम आपको बताएंगे, काशी से दिल्ली तक जो सुनवाई हुई है, ऐसे में अजय मिश्रा को हटाया गया। सबसे बड़ी खबर, अजय मिश्रा पर जानकारी लीक करने का आरोप लगा। अजय मिश्रा पर निजी फोटोग्राफर ले जाने का, रिपोर्ट दाखिल करने का, और विशाल सिंह यहां पर अब रिपोर्ट दाखिल करेंगे। बड़ी खबर, और विशाल सिंह को सहयोग करेंगे अजय सिंह, जो कि पहले से टीम में है। दीवार गिराने वाली अर्जी पर कल यहां पर फैसला होगा। तालाब से मछली हटाने पर भी कल फैसला होगा। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए। इस वक्त की यह सबसे अहम और बड़ी खबर, वाराणसी कोर्ट का यह आदेश है। दोनों कमिश्नरों को 2 दिन की मोहलत दी गई है, यानी कि वक्त मांगा गया था और 2 दिनों का वक्त दिया गया रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। 2 दिन का कोर्ट के द्वारा वक्त दिया गया है। क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला है। नहीं, खुश क्यों हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं, बाबा ही बाबा है। 6 मई को जब सर्वे टीम ज्ञानवापी पहुंची तो काम में बाधा डाली गई। उस दिन सिर्फ 2.5 घंटे का सर्वे हो पाया। उसके बाद से 14 मई से 16 मई तक करीब 10 घंटे सर्वे किया गया, जिसमें कई चीजों के मिलने का दावा किया जा रहा है। ज्यादातर चीजें 14 मई को मिली। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 5 तहखाने खोले गए। आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला तहखाना मिला, सूत्रों के हवाले से जानकारी, स्वास्थ्य त्रिशूल, ये वो 14 मई की तारीख है जब ये सारी चीजें मिलने का दावा किया गया। प्राचीन शिलाएं वहां पर, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। खंडित मूर्तियां, यानी कि दूसरा तहखाना जब खुला तो उसमें यहां पर ये चीजें मिली। तीसरे तहखाने में दिए रखने की जगह, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। और चौथा तहखाना, नाग की कलाकृति वहां पर मिली, स्वान की कलाकृति वहां पर मिली, ये जानकारी निकल रही है। 5वां तहखाना, सुरंग जैसी जगह वहां पर दिखी है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी यहां पर 5वें तहखाने में 14 मई 2022 की ये फिगर करके हम डेट बता रहे हैं आपको। और 5वां तहखाना जब खुला तो सुरंग जैसी जगह वहां पर देखने को मिली, यानी कि 5 तहखाने। शुरुआत में ये कहा जा रहा था लगातार कि 2 तहखाने वहां पर हैं, लेकिन जब लगातार सर्वे करने वाली टीम ने सर्वे किया तो 5 तहखाने वहां पर निकलकर सामने आए। ज्ञानवापी मस्जिद के पहले चरण के सर्वे का काम शनिवार को पूरा हो गया। शनिवार को करीब 4 घंटे तक सर्वे का काम चला। तहखाने के 5 कमरे खोले गए। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी सर्वे में बहुत कुछ बचा है। जो सर्वे हुआ वो सबकी कल्पना से परे रहा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस। सूत्रों के मुताबिक 2 की जगह 4 तहखाने मिले। सुरंगनुमा 5वां तहखाना मिला। त्रिशूल, स्वास्तिक मिला। प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां मिली। दिए रखने की जगह मिली। नाग और स्वान की कलाकृतियां मिली। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया। 17 मई को कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में वाराणसी के डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में कोर्ट कमिश्नर की ओर से अपनी कार्यवाही पूरी की गई। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। पहले दिन का सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से 4 घंटे तक चला। सर्वे में कई रहस्यों के पर्दाफाश होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 15 मई को फिर 4 घंटे तक सर्वे किया गया। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोर्ट कमिश्नर की टीम मस्जिद के अंदर मौजूद रही। वहां के गुंबद से लेकर कथित तालाब तक का सर्वे वहां पर किया गया। तो ये यहां पर 15 मई 2022 की सर्वे किया गया। धार्मिक आकृति वहां पर मिली। सर्वे में दीवारों पर आकृति बनी हुई थी। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं, मस्जिद के अंदर मलबा मिला।
ये 15 मई की तारीख है जब वहां पर सर्वे करने वाली टीम पहुंची हुई थी। तो कहां हुआ सर्वे? मस्जिद का गुंबद, सफेद गुंबद से पश्चिमी दीवार, छत के हिस्से, सुरंगनुमा तहखाना, ये 15 तारीख को कि कहां सर्वे हुआ। पहली मंजिल के कमरे, आंगन का हिस्सा, कथित तालाब, ये जगह थी जहां पर की सर्वे किया गया। सर्वे करने वाली टीम ने बाकायदा वहां पर पहुंच करके कहां सर्वे किया, ये जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। कहां सर्वे हुआ 15 तारीख को, यानी कि सर्वे के दूसरे दिन यहां पर जो सर्वे हुआ, पहली मंजिल के कमरे, आंगन का हिस्सा, कथित तालाब, ये चीजें थी। अब 16 मई को वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। इसी दावे के साथ 4 दिन में यानी कि 6 मई, 14, 15 और 16 मई में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। तो चीजें ताले में बंद थी, उन्हें भी तोड़कर देख लिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, उसके बारे में आपको अपडेट दे दें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। मस्जिद का वजूखाना सील करने पर सियासत शुरू हो गई है। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। यह बड़ी खबर, ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, ओवैसी ने यहां पर यह बयान दिया है। बड़ी खबर, शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस बात को कह रहे हैं, मजाक बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं, ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं है। क्या कहा ओवैसी ने, सुनिए जरा। और कोर्ट में अगर आपका और मेरा झगड़ा है तो कोर्ट का काम यह है कि प्रोसीजरल फेयरनेस ये होता है कि दोनों को सुनकर कोर्ट कोई फैसला लेता है। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए, और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग, उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। But Supreme Court has also No, said that Supreme Court, the word is Supreme Court in the impugn order. So don't go along with it. They said in the impugn order. तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मसले पर मुखर है। अब देखना यह है कि सियासत जिस तरीके से इस पूरे मसले पर चल रही है और कौन कौन से रिएक्शन इस पूरे मसले पर सामने आते हैं। लगातार न्यूज़ 18 आपको इसके बारे में अपडेट दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद